वेलकम टू 4 डीप लर्न। आज हम एक और पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। समझो बॉस, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। एम्पायर एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इसको तब यूज करते हैं जब उनके पास किसी सिस्टम का ऑथराइज्ड एक्सेस पहले से हो। ये कोई हैकिंग टूल नहीं है जिसे सिस्टम्स ब्रेक किए जाते हैं, बल्कि ये एक टूल है जो सिक्योरिटी पोस्टर को टेस्ट करने में मदद करता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर अ कार सिक्योरिटी सिस्टम, नॉट अ टूल टू स्टील द कार। इसका प्राइमरी फोकस पावरशेल पाइथन, विंडोज, लिनक्स, मैकओएस। इसका इस्तेमाल हमेशा सेफ, लीगल और पावरफुल तरीके से होना चाहिए। क्लाइंट से फुल परमिशन, एक डिफाइंड स्कोप। ये फ्रेमवर्क ओपन सोर्स है। इसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है। ओरिजिनली पावरशेल एम्पायर के नाम से जाना जाता था और सिर्फ विंडोज सिस्टम्स पर फोकस करता था। डेवलपर्स ने पाइथन सपोर्ट ऐड किया, जिससे ये मल्टी प्लेटफॉर्म बन गया। इवोल्यूशन ड्रिवन बाय द सिक्योरिटी कम्युनिटी, रेड टीमर्स, सिक्योरिटी रिसर्चर्स, इन्होंने मॉड्यूल्स और कैपेबिलिटीज एक्सपैंड किए। हिस्ट्री रूटेड इन प्रोफेशनल सिक्योरिटी टेस्टिंग। ऑथराइज्ड यूज केसेस सिर्फ साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। एक कॉमन यूज केस, ऑथराइज्ड रेड टीम ऑपरेशंस। सिक्योरिटी टीम क्लाइंट की परमिशन से नेटवर्क डिफेंसेस टेस्ट करती है। दूसरा, एडवर्सरी एम्यूलेशन, रियल वर्ल्ड अटैकर टैक्टिक्स को सेफली मिमिक करना। इंप्रूव कंपनी के डिफेंस मैकेनिज्म्स, ब्लू टीम। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेस्टिंग, टेस्टर्स चेक करते हैं अगर उनकी फर्दर मूवमेंट्स डिटेक्टेड होती हैं। पर्पल टीम एक्सरसाइजेस, रेड प्लस ब्लू टीम्स रियल टाइम में ट्रेन करते हैं। हर सिनारियो में एक चीज, कंसेंट। हर एक्शन, हर टेस्ट, हर सिमुलेशन, सारे प्री अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से। गोल, डैमेज नहीं करना, डेटा चुराना नहीं। गोल, वीकनेसेस फाइंड करना बिफोर अ रियल अटैकर। एम्पायर जब सही हाथों में हो, कंपनी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है। हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड डिटेक्शन and response in controlled manner. Professional testers use Empire to validate client defenses, not to exploit for personal gain. बिना परमिशन के यूज करना एथिक्स वायोलेट करता है और क्रिमिनल लॉज भी ब्रेक करता है। मिसयूज करने पर सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें क्रिमिनल चार्जेस और जेल टाइम शामिल है। हमेशा याद रखें कि आपका मकसद सिस्टम्स को सिक्योर बनाना है, न कि उन्हें तोड़ना। कभी भी प्रोडक्शन सिस्टम्स, लाइव कंपनी नेटवर्क्स या किसी भी थर्ड पार्टी सिस्टम पर इसको टेस्ट ना करें, भले ही आपकी इंटेंशन अच्छी क्यों ना हो। प्रोफेशनल एथिक्स हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेक्शन 2, सेटिंग अप योर सेफ लैब। इंस्टॉलेशन एंड कोर कंपोनेंट्स। एम्पायर को इंस्टॉल करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना जरूरी है। विंडोज पर आपको पावरशेल वर्जन 5 या उससे ऊपर की जरूरत होगी। कुछ कंपोनेंट्स के लिए पाइथन भी जरूरी हो सकता है, इसलिए इसे इंस्टॉल रखना एक अच्छी प्रैक्टिस है। इंस्टॉलेशन से पहले लोकल फायरवॉल रूल्स को चेक कर लें, क्योंकि वो एम्पायर के लिसनर्स को ब्लॉक कर सकती है। हमेशा याद रखें कि ये सब एक आइसोलेटेड लैब एनवायरनमेंट में करना है, कभी भी प्रोडक्शन या लाइव नेटवर्क पर नहीं। एडमिन प्रिविलेजेस की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इंश्योर करें कि आपका यूजर अकाउंट ऑथराइज्ड है चेंजेस करने के लिए। लिनक्स एनवायरनमेंट्स जैसे काली, उबुंटू पर इंस्टॉलेशन के लिए पाइथन 3 की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर डिपेंडेंसीज को आप सिस्टम के पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे apt या yo। इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट को रन करते वक्त sudo का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन इसको भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही करें। फॉर macOS द प्रोसेस इज सिमिलर। आपको पाइथन 3 इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिए होमब्रू एक पॉपुलर चॉइस है। पावरशेल कोर इंस्टॉल करना ऑप्शनल है, बट इट कैन बी यूजफुल फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग। मैकओएस के सिक्योरिटी फीचर्स जैसे गेटकीपर या सिस्टम इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन (SIP) को टेम्परेरीली एडजस्ट करना पड़ सकता है, बट ओनली विद इन योर डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन लैब। डिपेंडेंसीज इस फ्रेमवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोर डिपेंडेंसीज पाइथन 3 और पावरशेल है। इसके अलावा कुछ पाइथन लाइब्रेरीज की भी जरूरत होती है, जिनकी लिस्ट प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में दी गई होती है। To avoid conflicts with other projects on your system, it is highly recommended to use a Python virtual environment
Venv और Virtual Env. This creates an isolated space for Empire and its libraries. एक और एडवांस्ड ऑप्शन डॉकर का इस्तेमाल करना है। अगर एक ऑफिशियल डॉकर इमेज अवेलेबल है तो आप एम्पायर को एक कंटेनर के अंदर रन कर सकते हैं जो होस्ट को क्लीन रखता है। एम्पायर के कोर फीचर्स 4 हिस्सों में आते हैं: स्टेजर्स, लिसनर्स, एजेंट्स और मॉड्यूल्स। सेक्शन 3 द इनर वर्किंग्स, हाउ एम्पायर कम्युनिकेट्स। एम्पायर का वर्किंग मैकेनिज्म समझना जरूरी है। सब कुछ एजेंट और लिसनर के बीच कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। लिसनर, जो आपकी कंट्रोल मशीन पर चलता है, एक सर्वर की तरह। ये एक स्पेसिफिक पोर्ट पर सुनता है, इनकमिंग कनेक्शंस के लिए तैयार रहता है। स्टेजर जब टारगेट पर एग्जीक्यूट होता है तो वो लिसनर से कांटेक्ट करता है। इनिशियल हैंडशेक के बाद लिसनर एक फुल एजेंट डिप्लॉय करता है। एजेंट बैकग्राउंड में चलता रहता, लिसनर से इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करता है। कम्युनिकेशन आमतौर पर एन्क्रिप्टेड होता है। डेटा स्क्रैम्बल्ड होता है ताकि थर्ड पार्टी पढ़ ना सके। कम्युनिकेशन पीरियोडिक चेक इन से होता है। एजेंट फिक्स्ड इंटरवल पर सेकंड्स और मिनट्स में चेक इन करता है। चेक इन में पूछता है, क्या नया टास्क है? अगर टास्क हो, लिसनर एजेंट को दे देता है। एजेंट टास्क एग्जीक्यूट करता है। अगले चेक इन पर रिजल्ट लिसनर को भेज देता है। दिस बीकनिंग बिहेवियर इज अ की इंडिकेटर फॉर डिफेंडर्स। द टास्किंग फ्लो इज वेरी मेथोडिकल। एन ऑपरेटर, द एथिकल टेस्टर, इंटरैक्ट्स विद द एम्पायर क्लाइंट। वो कमांड्स इश्यू करता है, रन अ मॉड्यूल ऑन एजेंट एक्स। कमांड लिसनर को जाती है। लिसनर कमांड क्यू में रखता है। लिसनर वेट करता है एजेंट एक्स के नेक्स्ट चेक इन का। एजेंट चेक इन करते ही लिसनर टास्क दे देता है। एजेंट टास्क परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, लिस्टिंग रनिंग प्रोसेसेस। एजेंट आउटपुट कलेक्ट करता है। अगले साइकिल में आउटपुट लिसनर को भेजता है। ऑपरेटर कंसोल पर दिखाई देता है। सेशन मैनेजमेंट कोर है। रेड टीम में मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन्स हो सकते हैं, हर मशीन पर अलग एजेंट। एम्पायर सब सेशंस एक साथ मैनेज करता है। व्यू सेशंस लिस्ट, स्विच बिटवीन सेशंस, असाइन टास्क्स इंडिविजुअली। हर सेशन का यूनिक आईडी होता है। सेशन ग्रेसफुली टर्मिनेट कर सकते हैं। एजेंट टारगेट मशीन से रिमूव हो जाता है। यहाँ कोई भी एक्सप्लॉइट स्टेप्स या पेलोड क्रिएशन डिटेल्स नहीं, सिर्फ कंसेप्चुअल वर्किंग। एक प्रैक्टिकल लैब बेस्ड डेमो एम्पायर को सेफली सीखने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा एक आइसोलेटेड लैब एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करें। इसका सबसे आसान तरीका वर्चुअल मशीन्स का यूज करना है। आपको कम से कम 2 वर्चुअल मशीन्स चाहिए, अटैकर वीएम, लिसनर, टारगेट वीएम, एजेंट। कॉन्फ़िगर दोनों VMs ऑन इंटरनल होस्ट ओनली नेटवर्क। इससे इनके बीच का ट्रैफिक आपके मेन नेटवर्क या इंटरनेट पर नहीं जाएगा। रिटन कंसेंट लेना जरूरी है। फोकस, बिनाइन टेलीमेट्री कलेक्शन, सेशन हैंडलिंग। दिखा सकते हैं स्टेजर रन होना, लिसनर पर नया एजेंट सेशन अपीयर होना। रन बेसिक मॉड्यूल्स टुगेदर, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, रनिंग प्रोसेसेस, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। Avoid modules that steal credentials, modify files, affect system stability. Goal: learn workflow and indicators, not destructive simulation. Step document Karain. Troubleshooting, safety first. Common issue: dependency errors, wrong Python version, missing libraries. Fix: use dedicated virtual environment. Listener binding issues. Port already in use. Fix: try different port or run netstat to find process. Agent connectivity issues, often because network config. Check firewall rules, network ACLs, VM network settings. Never run troubleshooting on production or third-party systems. Output interpretation matters for blue and red teams. Empire जैसे टूल्स की पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए होना चाहिए। बिना क्लियर रिटन स्कोप और क्लाइंट से कंसेंट के इसका इस्तेमाल करना इलीगल और अनएथिकल है। ब्लू टीम्स या डिफेंडर्स के लिए एम्पायर जैसे फ्रेमवर्क्स को डिटेक्ट करना एक इंपॉर्टेंट स्किल है। सबसे पहला कदम है रोबस्ट लॉगिंग। पावरशेल स्क्रिप्ट ब्लॉक लॉगिंग, मॉड्यूल लॉगिंग को ग्रुप पॉलिसी के थ्रू इनेबल करें। ये आपको सस्पिशियस पावरशेल कमांड्स को ट्रैक करने में मदद करेगा। एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सॉल्यूशंस को
ऐसी एक्टिविटीज के लिए ट्यून करें। एंटी मॉलवेयर स्कैन इंटरफेस एक और पावरफुल डिफेंस है जो मलिशियस स्क्रिप्ट्स को मेमोरी में एग्जीक्यूट होने से पहले पकड़ सकता है। एप्लीकेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज जैसे ऐप लॉकर, विंडोज डिफेंडर एप्लीकेशन कंट्रोल का इस्तेमाल करके अनऑथोराइज्ड स्क्रिप्ट्स को रन होने से रोका जा सकता है। नेटवर्क लेवल डिफेंसेस भी उतने ही जरूरी हैं। अपने नेटवर्क ट्रैफिक का एक बेसलाइन बनिए। इससे आपको एबनॉर्मल पैटर्न्स को डिटेक्ट करने में आसानी होगी, जैसे कि एक होस्ट से किसी अननोन एक्सटर्नल आईपी पर रेगुलर पीरियोडिक बीकनिंग। थ्रेट हंटिंग क्वेरीज बनाइए जो इन बीकनिंग एक्टिविटीज को ढूंढे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेरी जो हर 5 मिनट में सेम डेस्टिनेशन और सेम पैकेट साइज के साथ आउटबाउंड कनेक्शन ढूंढे। सिक्योरिटी टीम्स को इन टूल्स के टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स से फेमिलियर होना चाहिए। माइट्रे TNCK फ्रेमवर्क इसके लिए एक बेहतरीन रिसोर्स है। अपनी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए सेफ और एथिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। एम्पायर का ऑफिशियल गिटहब रिपोजिटरी इसका बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। वहां आपको इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस और डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। माइट्रे TNCK फ्रेमवर्क की वेबसाइट पर जाकर देखें कि एम्पायर के मॉड्यूल्स किन टैक्टिक्स से मैप होते हैं। इससे आपको एडवर्सरी एम्यूलेशन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। सिक्योरिटी वेंडर ब्लॉग्स, कम्युनिटी राइटअप्स, मीडियम, पर्सनल ब्लॉग्स अक्सर डिफेंसिव गाइड्स पब्लिश करते हैं। हमेशा याद रखें, सीखना जरूरी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल और एथिकल रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सेफ प्रैक्टिस हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको ये टूल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा टूल आप नेक्स्ट सीखना चाहते हैं। हम जरूर उस टूल का डीप डाइव वीडियो लाएंगे।